Shubhashi Shiksha, Shubhashi 11th standard students, and very soon I'll be meeting 10th standard students who have just come to 10th standard from 9th standard. Okay, I'm starting my maths classes. Technically, maths classes will be in a very different way as compared to the classes which you have been going through. This is Neeraj Sharma for Education and Publish, continuing in the fourth session of Fundamentals of Sciences. Okay. Yesterday, in the previous video, we were discussing that there are mass, length, time, then you have three basic fundamental quantities represented by M, L and T. You will also be doing it in physics, the dimensional analysis, okay, error analysis, right, uncertainty, precision and accuracy in measurement, derivation of different formulas. You will be introduced, but one thing I tell you, please don't be afraid of anything, okay? Do not have any apprehension. Don't run around. Sit down, do the reference and you will understand, okay? कल जब हम लास्ट पार्ट कर रहे थे तो हमने एक वर्ड मेंशन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब एक ऐसी स्केल जिसपे हमने विजिबल और इनविजिबल रेज को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी अरेंज कर दिया हमने इनको, जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये है विबग्योर, द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, और ये है अल्ट्रा वायलेट मतलब सुपीरियर टू वायलेट, और ये है इंफ्रारेड दैट मीन्स इंफीरियर टू रेड इन फ्रीक्वेंसी, Just hold on, I am showing you a diagram. Sorry, I had forgotten to put my microphone on. Okay, once again I was discussing yesterday, we winded up here that when a light, polychromatic light, polychromatic का मतलब जिसमें बहुत सारे कलर्स हों, क्रोमा मीन्स कलर, और स्पेक्ट्रल लाइंस या स्पेक्ट्रम का मतलब अ बैंड ऑफ कलर्स। नॉर्मली हमें 7 मेन कलर्स दिखाई देते हैं जब भी एक लाइट पास करती है इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेव फिनोमिनन है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ पार्टिकल नेचर, इट रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और एनर्जी आप कह सकते हो। और ये जो पैटर्न है, जब एक व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, यहां पे क्या हुआ, चेंज ऑफ मीडियम का प्लूरल है। जब भी मीडियम चेंज होगा, यहां पे क्या है, एयर, यहां क्या है, ग्लास, और बाहर फिर क्या है, एयर। तो यहां से जब एंटर करती है ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट के ऊपर, इट गेट्स डिस्पर्स्ड, मतलब क्योंकि रिफ्रैक्शन क्या प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव नेचर, रिफ्रैक्शन ड्यू टू वेव नेचर ऑफ लाइट। हर कलर का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि वेव और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। हर कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, वेव है, तो ऑटोमेटिकली सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू, द डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, म्यू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अलग अलग है। तो और यहां पे होता है इसका बाहर आना, मतलब इट कम्स आउट ऑफ द सरफेस, ओके, एमर्जेस आउट। तो यहां पे सबसे जो हाई वेवलेंथ की लाइट है या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की लाइट है वो रेड है,
ओके, रेड सबसे कम बैंड होती है और वायलेट सबसे ज्यादा बैंड होती है। यदि इसी तरह से इनविजिबल रेज हो, मतलब जो रेज दिखती नहीं, या तो ये तो सिर्फ विजिबल पार्ट है स्पेक्ट्रम का, उनको हम बोलते हैं इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, ये जो पैटर्न है, कहते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने लाइट एमिटिंग डायोड आप आजकल सारे देख रहे हो, इससे पहले आप कौन से लैंप यूज करते थे? CFL यूज करते थे। देखिए टेक्नोलॉजी कैसे बदलती जा रही है। और उससे पहले क्या यूज करते थे हम? फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। और उससे पहले क्या यूज करते थे हम? बल्ब्स, इनकैंडिसेंट बल्ब्स, इनकैंडिसेंट बल्ब्स। ओके, अब किसकी प्रॉपर्टी है? सारी के सारे, सब में से करंट, ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। क्या है? सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यही चीज समझने की जरूरत है। इट इज यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, इट इज यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स। आपने शुरू में जब 9th किया था तो वहां पे किया था इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, वहां पे वर्ड आया था फ्लोरेसेंस, वहां पे वर्ड आया था। जैसे ये इनकैंडिसेंट है, इनकैंडिसेंस है, तो हमारा वहां पे वर्ड आया था फ्लोरेसेंस, कि द ट्यूब स्टार्ट्स ग्लोइंग। फ्लोरेसेंस आप रूटीन लाइफ में फ्लोरेसेंस कहां देखते हो आप? जब हम रात को ट्रेवल करते हैं तो जो पेंट होता है साइन बोर्ड्स के ऊपर भी, वो सारे कौन से हैं? सल्फाइड्स हैं, जिंक सल्फाइड भी होता है उसके अंदर। जो क्या करता है, जैसे उसके ऊपर कोई एनर्जी फोकस होती है, वो अपनी वीक लाइट एमिट करता है, एक्साइट हो जाता है वो। ठीक है, सिमिलरली जो बल्ब में क्या था? एक फिलामेंट था, कॉइल्ड कॉइल। जैसे उसमें से करंट पास होता था, वो हीट होती थी और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्या बोलते हैं उसको? इनकैंडिसेंट टेम्परेचर। और उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? इनकैंडिसेंस, द टेम्परेचर at which a substance emits its characteristic light। वो बल्ब क्या होता था? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्लो करता था, डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज। अब दो वो, अब वोल्टेज भी और वोल्टेज भी। वोल्टेज तो इन सभी में फिक्स है, एक ही वोल्टेज पे काम करते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑलमोस्ट। जो डीसी वाले हैं वो सभी 12-24 वोल्ट पे काम करते हैं, और जो एसी वाले हैं वो ऑलमोस्ट 220 वोल्ट पे काम करते हैं। आपने सबने देखा होगा, यदि एक एल्यूमिनियम का पे एल्यूमिनियम की शीट लगी होती है हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर, उसके ऊपर सारी स्पेसिफिकेशन लिखती होती है कि ये कितना करंट यूज करता है, कितनी वोल्टेज यूज करता है, कितनी वोल्टेज पे काम करता है, और ये कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी। हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, राइट। इसको अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहते। उसके बाद हमारे पास आगे फ्लोरेसेंट ट्यूब, वो लंबे लंबे ट्यूब अभी भी यूज करते हैं। उसमें क्या था? एक फ्लोरेसेंट सब्सटेंस मिला था। कहां से बनी वो? कैथोड रे ट्यूब से। कहां से आई? 9th में। कैथोड रे ट्यूब कहां आई थी आपके पास? 9th में। तो उसके अंदर एक कोटिंग होती है व्हाइट पाउडर की, व्हाइट सल्फाइड की। जैसे उस सब्सटेंस के ऊपर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटैक करता है, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, व्हाइट लाइट देता है वो। जो इनकैंडिसेंट बल्ब है वो टंगस्टन का बना हुआ फिलामेंट होता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हाई रेजिस्टेंस कॉइल। किसमें किया आपने? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी में, एप्लीकेशंस ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए मैंने इस चैप्टर का नाम रखा है फंडामेंटल्स ऑफ साइंस। इसीलिए मैंने रखा है इसका नाम फंडामेंटल्स ऑफ साइंस, क्योंकि धीरे धीरे क्या, जब आप सेकंड चैप्टर तक पहुंचोगे एकदम टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे। तो यहां पे हमने क्या किया? हमने स्पेक्ट्रा बनाया, स्पेक्ट्रम बनाया, और ऐसे ही बहुत सारे रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज यूज करके हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्रिएट किया। ये भी इनविजिबल है, ये भी इनविजिबल है, एंड दिस इज कॉल्ड द विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर। 400 to 700 नैनोमीटर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर करते हैं, नैनो हर्ट्ज, सॉरी, राइट, ओके, नैनो हर्ट्ज। ये वेवलेंथ भी है और ये फ्रीक्वेंसी भी है, राइट। तो आपने किया हुआ है ऑडिबिलिटी रेंज, याद है आपको? ऑडिबिलिटी रेंज कहां किया था? साउंड्स में, सोनिक्स में, ओके। वहां क्या थी ऑडिबिलिटी रेंज?
कि जब भी किसी भी हमें कौन सी साउंड ऑडिबल होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी किस रेंज में होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज, और यहां पे अप्रोक्सीमेटली क्या रेंज है 4,000 to 8,000 हर्ट्ज। ओके, और वेवलेंथ दे रखी है इसकी नैनोमीटर्स में 400 to 900 नैनोमीटर्स। ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर दिया। अब आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बताता हूं, हमें कैसे पता चलता है कि सन के ऊपर ये एलिमेंट्स या सन के एटमॉस्फेयर ये चीजें हैं। अभी देखिए आप, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, पहले ट्यूब थी फिर छोटे छोटे लैंप आ गए, राइट, वो भी फ्लोरेसेंस पे काम करते हैं। अंडरस्टूड है बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, जब वो स्ट्राइक करते हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक्सरेज भी ऐसे प्रोड्यूस होती हैं। एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? कैथोड रे ट्यूब का एक एप्लीकेशन है एक्सरे ट्यूब्स। क्या करते हैं, कैथोड रे बम्बार्ड करती है किसके ऊपर, एक हाई डेंसिटी मेटल के ऊपर, क्या नाम है उसका, टंगस्टन, और जैसे ही वो उसके ऊपर बम्बार्ड करती है वो खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस एनर्जी को एक्सरेज बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरेज। और एक्सरेज का क्या यूज है आपको पता है, एक्सरेज इमेजिंग में यूज करते हैं। किसी भी बंदे के बॉडी में कुछ भी हो गया हो उसका एक्सरे करके देखते हैं, उसके लंग्स का एक्सरे करते हैं, स्टमक का करते हैं, किडनी का करते हैं, और आजकल और भी टेक्नोलॉजी है जिनके बारे में आप धीरे धीरे आप सभी इन टेक्नोलॉजीज को यूज करने वाले हो एट वन स्टेज और द अदर एज अ साइंस स्टूडेंट। ओके, राइट। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, अब क्या हुआ कि CFL भी खत्म हो गया, लाइट एमिटिंग डायोड्स आ गए। धीरे धीरे हम इनको समझते जाएंगे। हाउ वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस टू मेक आवर इंस्ट्रूमेंट्स। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं, आप सभी सेंसर्स की बात करते हो, ये सभी सेंसर ये क्या करते हैं, कोई ना कोई वेव प्रोड्यूस करते हैं, राइट, कोई ना कोई सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, राइट। हम डिजिटल मशीन्स की बात कर रहे थे कल, डिजिटल मशीन प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, प्रेशर और मैग्नेटिक पावर को यूज करके हम क्या करते हैं, उसके प्रेशर से हम उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और हमें पता चलता है इसका एग्जैक्ट वेट क्या है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर करंट का रिलेशन है, हम उसको डिराइव करते हैं प्रेशर और करंट के रिलेशन को। जब वर्क डन आपने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी में किया था, वर्क डन एनर्जी हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ हीटिंग कॉइल जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंस दे रखा है VIT, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम इन सेकेंड्स। अब VI क्या है, द पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मैं बता देता हूं आपको, दोबारा फिर लिख देता हूं यहां पे, ये VI पावर है, ओके, जिसको आप वॉटेज में मेजर करते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पावर को। मान लो आपकी आयरन है, आयरन मान लीजिए 2 किलोवाट पे काम करती है, 1.5 किलोवाट पे काम करती है, 750 वॉट्स पे काम करती है। वॉट क्या है, वॉट क्या है, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ कंडक्टर, कंडक्टर। अभी आप देखना कि आप कैपेसिटर्स एंड कंडेंसर सारा कुछ स्टडी करोगे धीरे धीरे जब आप 12th में जाओगे, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, इनको धीरे धीरे समझ में आएंगे आपको। ये उसी तरह वैसा ही सीन है कि जब हम मकान की नींव रखते हैं ना, तो उस नींव के अंदर बहुत मोटी मोटी दीवारें बनती हैं। क्यों? क्योंकि उस मोटी दीवारों के ऊपर हम अपनी चौखटें लगाते हैं और फिर 9-9 इंच की दीवारें, और फिर नीचे कौन सी होती हैं, नीचे होती हैं 36-36 इंच की दीवारें। ऊपर आने के बाद बनती है 9-9 इंच की दीवारें, कहीं बनाते हैं 4 इंच की दीवारें, जो आधी ईंट का साइज बोलता है। ईंट 9 इंच की होती है, 9 इंच FPS यूनिट है इंच। 1 इंच इज इक्वल टू 2.52 सेंटीमीटर। ओके, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। ये आप सारे के सारे फिजिक्स में करने वाले हो। दैट इज वाई जो टोटल यूनिट्स एंड फिजिक्स को कहते भी ऐसे, फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। ये सभी चीजों को मेजर करती है, राइट। आपने लीनियर वेलोसिटी की थी, अब आप एंगुलर वेलोसिटी करोगे, ओके, जिसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या, जितने भी टायर्स हैं हमारी, जितनी भी गाड़ियों के टायर हैं, जो भी चीजें गोल 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 घूम रही हैं, उनके अंदर सभी के अंदर क्या हो रहा है,
एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, एंगुलर वेलोसिटी whenever the body is moving along a curved path. ओके, याद है आपको? आप एंगल रेडियस रिलेशनशिप निकालोगे अभी, जिसको बोलते हैं रेडियन। पहले आपने क्या था, डिग्रीज यूज करते थे, ठीक है, और आप लेंथ ऑफ आर्क निकालते थे जब रेडियस और एंगल दिया होता था। आपको याद है क्लियरली, मेंसुरेशन का पार्ट है वो। किसी भी 9th और 10th के किसी भी प्रिंसिपल को भूलना नहीं है, उसको, ये उसी का रिवीजन है, इसी को हम ब्रिज कोर्स बोलते हैं। ओके, तो ऐसे हम मेजर करते हैं, ऐसे हम निकालते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, मतलब जब हम उसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद जब वो ठंडा होता है तो जितनी हीट उसने गेन की होती है उतनी हीट को रिलीज करता है। उस हीट को या एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम क्या करते हैं, किसी भी एक प्रिज्म में से, कई प्रकार के प्रिज्म आएंगे आपके, राइट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिज्म, डिफरेंट टाइप, जितनी भी वेव फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप्स हैं उनको आप यूज करोगे प्रिज्म्स के अंदर। डाइफ्रैक्शन बोलते हैं, हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, राइट। और ये तो आपने सबने किया है कि लाइट स्कैटर होती है, एंड व्हाई ब्लू स्काई अपीयर्स ब्लू, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, क्योंकि ब्लू जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, तो वो स्कैटर हो जाता है जो पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है। बाकी जो सारे का सारा यूनिवर्स बियॉन्ड आवर एटमॉस्फेयर अपीयर्स डार्क, कंप्लीटली पिच डार्क, वहां पे कोई लाइट नहीं दिखाई देती, क्योंकि वैक्यूम में से लाइट आती है, लेकिन लाइट किसी भी सब्सटेंस में, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, इस एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टी है कि लाइट स्कैटर होती है और हमें ब्लू दिखाई देता है स्काई। एलईडी हमने कर लिया, ये पावर, ये फॉर्मूला लगातार, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डन इन डिटेल। हमने लास्ट पार्ट किया था कैंडेला, ल्यूमिनोसिटी, ल्यूमिनस, रेडियंस, ये सब चीजें। आपको मैं मैडम क्यूरी की बात सुनाता हूं। मैडम क्यूरी वांटेड टू फाइंड आउट अ सब्सटेंस व्हिच एमिट्स इट्स ओन वीक लाइट, और उसने एक रेडियम का कंबाइंड साल्ट बना रखा था। शी इज रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ रेडियम। ओके, एक दिन दोनों हस्बैंड, मैडम क्यूरी एंड हर हस्बैंड पियर ए क्यूरी, दोनों ही दे वर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स, और जो किचन के टेबल के ऊपर जो सॉल्ट छोड़ के आए थे, रात को उस साइड से अपने आप ही लाइट एमिट होनी शुरू हो गई। वो सेपरेट हो गया वो उस सब्सटेंस से। जब सेपरेट हुआ तो लाइट निकलनी शुरू हो गई, और मैडम क्यूरी का सपना पूरा हुआ। शी वॉज डिस्कवरिंग रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशंस का निकलना। वो रेडिएशंस विजिबल लाइट की फॉर्म में भी निकल सकती हैं, यानी कि विजिबल इस रेंज में भी निकल सकती हैं, और वो इनविजिबल रेज आर वेरी डेंजरस। हम कहते हैं ना कि जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं वो हमारी स्किन के साथ रिएक्ट करके स्किन कैंसर कॉज करती हैं, दे आर वेरी डेंजरस। और कौन रोकता है उसको? एटमॉस्फेयर की कौन सी गैस उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को स्कैटर करती है? ओजोन। We are continuing with the spectral lines, okay? Wattage और वोल्टेज, हर सब्सटेंस को वॉट्स में देखो, जब भी एनर्जी एमिटेड होती है वो वॉट्स में लेते हैं हम इसको, ठीक है, राइट। और देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। किसी भी एलिमेंट की, किसी भी पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ओके। एलिमेंट क्या होता है? जिसके अंदर एक ही टाइप के एटम्स हो। कंपाउंड क्या होता है? जो बाय कांस्टेंट डेफिनेट का प्रोपोर्शन से बनता है, जैसे वाटर, ओके, वाटर। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक अ ब्रेक।